सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। मैं हूं नसीर कुरैशी और आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की फटाफट खबरों से पहले आइए दिखाते हैं भदोही जिले में ताउते तूफान के ताकत का क्या पड़ा है असर। देखिए इस खास खबर में। ताउते तूफान के ताकत का अंदाजा भदोही जिले के हालातों को देखकर भी लगाया जा सकता है। ताउते तूफान के ताकत के हालातों का असर यह है कि भदोही जिले में भारी नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। बुधवार व गुरुवार की रात तो भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई स्थानों पर चिर्री गिरने से नुकसान पहुंचा है। अब इस तस्वीर को देखिए। बेमौसम हुई इस बारिश से जिले की सड़कें, गलियां व मोहल्ले जलमग्न हो गई हैं। जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई है। यह भदोही शहर है जो अपने कालीनों के हुनर के लिए दुनिया के फलक पर छाया हुआ है। यह भदोही शहर का स्टेशन रोड है जहां घुटनों तक पानी लगा हुआ है। इसी रोड पर कोतवाली, सरकारी अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े कई कार्यालय हैं। लेकिन इस रोड पर जाने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। हल्की सी बारिश में स्टेशन रोड पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जल निकासी के नाम पर करोड़ों रुपए फूके गए, फिर भी हालात नहीं बदले। कर कोई रहा है और बदनाम सरकार को होना पड़ रहा है। ताउते तूफान के ताकत के असर की यह दूसरी तस्वीर देखिए। यह हालात है भदोही शहर के नई बाजार रसूलपुर की। इस मोहल्ले में बारिश के बीच चिर्री ने भारी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ मौजूद मदीना मस्जिद के मीनार पर चिर्री गिरी है जिससे मीनार क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही मस्जिद में लगे सभी पंखे को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह मोहल्ले के ही कासिम के मकान पर चिर्री का असर पड़ा है जहां इन्वर्टर, 4 पंखा, फ्रिज जल गया है। इसी तरह मोहल्ले के ही सत्तार नामक व्यक्ति का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इनका भी इन्वर्टर, पंखा और टीवी जल गया है। यही हाल मोहल्ले के जमालू के आवास का भी है। यहाँ भी इन्वर्टर, पंखा व समूचे मकान की वायरिंग जल गई है। आखी पर अंगूर के बेटी का सुरूर ऐसा चढ़ा कि 20 सड़क घंटों लेटा रहा। राहगीरों ने नशे में सड़क पर पड़े हुए सिपाही का वीडियो भी बनाया। यह मामला है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की चौराहे का, जहां एक ठेके की दुकान के पीछे कुछ कदम की दूरी पर एक पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में शराब पीकर सड़क पर ही लेटा था। सिपाही को होश तक नहीं था। इस बीच राहगीरों ने उसका वीडियो भी बनाया। कुछ लोग सिपाही का पता तैनाती वाला थाना कोतवाली चौकी के बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन सिपाही कुछ नहीं बता पा रहा था। इस बीच यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और नशे में सड़क पर लेटे इस सिपाही को किसी तरह अपने वाहन में बैठाकर लेकर चली गई। औराई थाना इलाके के महाराजगंज चौराहे पर एक सड़क हादसे में हुसैनीपुर निवासी कारपेट धुलाई का काम करने वाले मजदूर राजकुमार सोनकर की मौत हो गई है। तिउरी से राजकुमार सोनकर साइकिल से कारपेट कंपनी से घर लौट रहा था। तभी महाराजगंज चौराहे के समीप पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन 4 पहिया ने साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर से राजकुमार सोनकर लगभग 50 मीटर की दूरी पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घर जाते समय राजकुमार सोनकर के साथ यह हादसा हुआ है। रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंद रुपयों के लालच व समाज के प्रति लापरवाह हुए औराई इलाके के खमरिया बाजार के 2 कपड़ा व्यापारियों पर खमरिया पुलिस ने 5 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा उप निरीक्षक मनोज कुमार राय ने दर्ज कराया है। बताया कि हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद के साथ लॉकडाउन का पालन कराने खमरिया बाजार में भ्रमण पर थे, जहां कृष्ण कुमार केसरवानी उर्फ छेदीलाल व देववंश केसरवानी अपने कपड़े की दुकान खोलकर उसमें दर्जनों से अधिक लोगों को इकट्ठा किया गया था। इससे पहले भी लॉकडाउन का पालन करने की बात कही गई थी, लेकिन इन दुकानदारों ने नहीं माना। जहां गुरुवार को खमरिया पुलिस ने
इन कपड़ा व्यापारियों पर महामारी फैलाने के आरोप में 5 अलग अलग धाराओं में मुकदमा औराई थाने में दर्ज कराया है। जंगीगंज एफसीआई गोदाम में जगह मौजूद है, बावजूद गोदाम के मंडी इंस्पेक्टर की लापरवाही के चलते गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक लगभग 10,000 बोरा गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, जो अब पानी से पूरी तरह भीग चुका है। गेहूं का कुछ बोरा तो पूरी तरह पानी में डूब गया है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं भीगकर बर्बाद हो रहा है। बेमौसम हुई बारिश ने नगर पंचायत ज्ञानपुर के कई इलाकों की सूरत बिगाड़ दी है। जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है, जिससे कॉलोनियों सहित कई स्थानों पर भीषण जल जमाव हो गया है। नालियों की साफ सफाई न होने के कारण बेमौसम इस बारिश ने कई इलाकों की हालत को नरकी बना दिया है। उधर सरकार द्वारा नामित सभासद जयसिंह ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जगह जगह नाली खराब हो जाने के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल जमाव से तरह तरह के बीमारियों के पनपने की भी आशंका है। नामित सभासद ने नालियों की सफाई व मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के लिए गुरुवार सड़क हादसे का दिन रहा, जहां उस थाना क्षेत्र में भी एक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में रघुरामपुर तिराहे के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने सरावा गांव निवासिनी गीता देवी नामक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि वृद्ध महिला रमईपुर किसी काम से गई हुई थी। लौटते समय बुधवार की शाम लगभग 7 बजे यह हादसा हुआ है। महिला के पति की मौत पहले हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। वैश्विक महामारी व ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर ज्ञानपुर तहसीलदार ने गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर खंड विकास कार्यालय सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के संग बैठक की है। बैठक में संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी बात कही गई है। इसी तरह तहसीलदार देवेंद्र यादव ने बताया कि गरीब असहाय की संक्रमण के चलते मौत होने पर शासन द्वारा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया दिया जाएगा। अगर किसी के पास कोई सदस्य नहीं है तो उसका अंतिम संस्कार ग्राम पंचायत करेगी। इस दौरान तहसीलदार ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक गांव में निगरानी समिति गठित की गई है। आशा एएनएम द्वारा घर घर जाकर वैश्विक महामारी के बचाव के लिए जांच और टीकाकरण भी किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर नंदलाल, एडीओ पंचायत रमाशंकर मिश्रा, खंड विकास अधिकारी अश्वनी पांडे सहित अमित जायसवाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज मिर्जापुर रोड स्थित गिराई के समीप एक चाय की दुकान के पास लगे टेलीफोन के खंभे में विद्युत प्रभावित हो रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गुरुवार को ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है, जहां जहांगीराबाद निवासी सुनील सिंह नामक एक राहगीर टेलीफोन खंभे से टच हो गया, जहां सुनील सिंह को विद्युत प्रवाहित होने का एहसास हुआ। संयोग अच्छा था कि कोई हादसा नहीं हुआ। इसी तरह एक गाय व कुत्ता भी बाल बाल बच गया। टेलीफोन खंभे पर विद्युत प्रवाहित होने की बात को लेकर आसपास अफरा तफरी फैली रही। इस बीच जागरूक लोगों ने विद्युत विभाग के जेई को फोन लगाया, लेकिन लापरवाह हो चुके विद्युत विभाग के कर्मियों का फोन स्विच ऑफ था। नई बाजार नगर पंचायत इलाके के वार्ड नंबर 5 लोहिया नगर में एक सड़क पूरी तरह दलदल हो चुकी है। नगर पंचायत इस लापरवाही को लेकर इलाके वासियों में आक्रोश है। गुरुवार को उस वक्त इलाके वासियों का आक्रोश फूट पड़ा जब बेमौसम हुई बारिश से सड़क की हालत और भी बदतर हो गई। मोहल्ले वासियों के मुताबिक यह सड़क नगर पंचायत व ग्राम सभा के सीमा अंतर्गत आती है, लेकिन 2 साल पूर्व लाखों रुपए की लागत से इस खड़ंजे युक्त सड़क को नगर पंचायत नई बाजार द्वारा खुदवाकर नाले का निर्माण कराया गया था। इसके बाद सड़क पर मिट्टी डालकर यूं ही छोड़ दिया गया।
जिससे मिट्टी की यह सड़क दलदल के रूप में तब्दील हो गई है। लाखों रुपए की लागत से बना नाला भी बेमतलब साबित हो रहा है। बदहाल सड़क को लेकर गुरुवार को इलाके के लोग सड़क पर उतरे और उनका गुस्सा फूट पड़ा। तीन दिन पूर्व गोपीगंज इलाके के रामपुर गंगा घाट के पीपा पुल से अनियंत्रित होकर एक ट्राली सहित ट्रैक्टर गंगा में समा गया था। ट्रैक्टर के चालक ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। गुरुवार को तीसरे दिन ट्रैक्टर की ट्राली तो मिल गई, लेकिन अब भी गंगा में समाये ट्रैक्टर की तलाश जारी है। महामारी के संक्रमण से दुनिया जूझ रही है। वहीं भदोही जिला प्रशासन इस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर तेजी के साथ वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोग संक्रमण से सुरक्षित रहें। शुरुआती दौर में 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। इसके बाद 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जहां अब वैक्सीन को लेकर युवा वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि वैक्सीन को लेकर जिलाधिकारी आरका अखौरी ने भी लोगों से अपील की है। अपील का असर यह हुआ कि नौजवान वैक्सीनेशन के लिए बाहर निकल पड़े। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सेंटरों पर युवा वर्ग पहुंच रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर ज्ञानपुर के 3 बरवा चक किशुनदास से सामने आई है। इसके अलावा इलाके के ऑनलाइन सेंटर संचालक कमलकांत यादव बताते हैं कि प्रतिदिन 3 दर्जन से अधिक युवा पहुंचकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना झिलिया गिराई ओवरब्रिज झरना बन गया है। ओवरब्रिज के दोनों तरफ मौजूद दुकानदारों के मुताबिक ओवरब्रिज पर जल निकासी के लिए जगह जगह पाइप तो लगाए गए हैं, लेकिन इन पाइप से ओवरब्रिज पर जमा बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है, जिससे ओवरब्रिज से गुजरने वाले वाहन जब ओवरब्रिज पर जमे पानी से होकर तेज रफ्तार से गुजरते हैं तो यही पानी अगल बगल के दुकानों पर झरने की तरह गिरता है। जल निकासी के लिए ओवरब्रिज पर लगाई गई पाइप पूरी तरह जाम हो गई है, जिससे यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद गोपीगंज के सभासद मजरुल्लाह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी के पाइप को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली से स्थानांतरण होकर औराई कोतवाली पहुंचे कोतवाल सदानंद सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। औराई के नवागत कोतवाल सदानंद सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता औराई इलाके को भय और अपराध मुक्त करने की होगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। पुलिस विभाग के मंशानुसार एसपी राम बदन सिंह के निर्देश पर लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इस बीच औराई इलाके के गणमान्य नागरिकों ने कोतवाल सदानंद सिंह से मुलाकात कर उनका स्वागत किया है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही भदोही जिले में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश का असर गरीबों के आशियाने पर पड़ा है। ज्ञानपुर के कसीदहा गांव में शंभू यादव नामक व्यक्ति की मड़ई गिर गई है। इसी तरह असनाव के खेमहीपुर से गंगापुर जाने वाले मार्ग पर पानी भर गया है। इसी तरह बारिश की वजह से ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा अजयपुर के जुबेश उपाध्याय का टीन सेट का मकान पूरी तरह धाराशाही हो गया है। गोपीगंज के सरई मिश्रानी गांव के सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। इसी तरह विकासखंड औराई का ग्राम सभा जगन्नाथपुर भी जलमग्न हो गया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर शिव टाकीज के समीप पेड़ सड़क पर गिर पड़ा था, जिसे नगर पालिका द्वारा हटवाया गया। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय स्थित डीएमएसपी के आवास से आधा किलोमीटर के दायरे में बज रहे 6 डीजे को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने जब्त किया है। बताया जाता है कि अलग अलग वैवाहिक कार्यक्रम में यह डीजे तेज आवाज के साथ बजाए जा रहे थे। जहां डीएम व एसपी के आवास से फोन जाने के बाद ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा मौके पर पहुंचे, जहां 6 अलग अलग स्थानों पर बज रहे डीजे को ज्ञानपुर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
कोयरोना थाना क्षेत्र के कटरा पुलिस चौकी अंतर्गत मुन्नी बारी के समीप एक डीजे वाहन से बाइक जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार ज्ञानपुर इलाके के राम का पूरा निवासी झुल्लन पासी का 28 वर्षीय पुत्र भीम पासी की मौत हो गई थी। इस हादसे में राजन सिंह 27 वर्षीय नामक युवक घायल हो गया है। यह भी उसी बाइक पर सवार था। राजन सिंह को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। डीजे वाहन को कोयरोना पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसी तरह गोपीगंज थाना इलाके के किशुन देवपुर जंगीगंज के समीप एक कार के टक्कर से बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें प्रतापपुर के नौबस्ता निवासी राकेश यादव व राजू को चोटें आई हैं। घायलों का उपचार CSC गोपीगंज में कराया गया है। औराई थाना इलाके के जेठूपुर गांव में 20 घरों के परिवार वाले जल जेल में कैद हो चुके हैं। बताया जाता है कि बेमौसम हुई बारिश से पगडंडी मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे अब इनके सामने आवागमन के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस 20 घरों में लगभग 150 परिवार रहता है, जिसमें बच्चे बूढ़े नौजवान शामिल हैं। गांव के ही सीता देवी, रामाशंकर मिश्रा, बंटी पाठक, पिंटू दिलीप कुमार बताते हैं कि काफ़ी समय से एक रास्ता मौजूद था, जिस पर कुछ लोगों ने बाउंड्री वाल खींचकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने के बाद बस्ती के लोग पगडंडियों के सहारे आते जाते थे, लेकिन इस बेमौसम बारिश के बाद यह मार्ग भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे आवागमन अब पूरी तरह दुश्वार हो गया है। चौरी थाना इलाके के वाराणसी भदोही मार्ग चकिया के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी है। ऑटो में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। टेम्पो में सवार सभी लोग वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। तेज आवाज के साथ कार व ऑटो में टक्कर हुई थी। आनन फानन में आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां लोगों ने चौरी पुलिस को सूचना दी। मौके पर चौरी पुलिस भी पहुंच गई थी। चौरी पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी घायल ज्ञानपुर के बताए गए हैं। गुरुवार को भदोही जिले में 23 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब जिले में 401 एक्टिव केस हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को निगरानी समिति द्वारा 546 गांव का भ्रमण कर जानकारी हासिल करते हुए 142 मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया है। गुरुवार को 490 लोगों का टीकाकरण हुआ है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आरका अखौरी के निर्देश पर नगर पंचायत खमरिया में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, ब्लीचिंग व फॉगिंग का कार्य किया गया है। इसी तरह जिले के अन्य नगर पंचायत व नगर पालिका इलाकों में भी अभियान चलाया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आइए आप जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 21 मई 1991 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन हुआ था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।